प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन के लिए 10 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ईएमएफ इन फुल चार्ज बैटरी। ईएमएफ का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ हो गया हिंदी होता है विद्युत वाहक बल। जितना भी सेल होता है, बैटरी होता है 1 यूनिट वाला, उसमें क्या उसका ईएमएफ होता है, नोट कर लीजिएगा। जब बैटरी आपका डिस्चार्ज होगा तब ईएमएफ होगा 1.1 वोल्ट। जब बैटरी आपका फुल चार्ज होगा तब उसका ईएमएफ होगा 2.2 वोल्ट। और जब बैटरी नॉर्मल चार्ज हो, नॉर्मल मतलब एकदम चार्ज नॉर्मल, जो दुकान से खरीद कर लाते हैं, या ना हाई या ना लो, तो उस कंडीशन में इसका चार्ज जो होगा यानी ईएमएफ जो होगा वो 2 वोल्ट होगा। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डिस्चार्ज बैटरी का ईएमएफ होगा 1.18 वोल्ट। फुल चार्ज बैटरी का होगा 2.2 वोल्ट। नॉर्मल बैटरी जो होगा उसका चार्ज कितना होगा 2 वोल्ट पर सेल होता है। देखिए हम लोग जो बैटरी घर में यूज करते हैं इन्वर्टर के लिए या गाड़ी वगैरह के लिए, उसमें एक सेल का 2 वोल्ट चार्ज होता है, समझ गए। अगर आपके घर में 12 वोल्ट का बैटरी है, समझ गए, आपके घर में अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो जानते हैं उसमें 6 खाना ऐसे से बना होता है, समझ गए। अब प्रत्येक खाना जो है वो 2 वोल्ट का होगा। प्रत्येक खाना कै वोल्ट का होगा? प्रत्येक खाना जो है इस प्रकार से 2 वोल्ट का होता है। तो इस प्रकार से टोटल जोड़े कितना हो गया, 2 गुने 6 यानी कितना 12 वोल्ट हो गया, समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग इन लेड, निम्नलिखित में कौन सा होगा जो एलईडी लेड में होता है। लेड लाइट का नाम सुना है ना, लीड लाइट का, एलईडी है ना। तो उसमें जो होता है याद रखिएगा पीएन जंक्शन होता है। लीड लाइट में क्या होता है, पीएन जंक्शन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यूज ऑफ मेगर, मेगर लिखा हुआ है जो कि हम पिछले क्लास में ही बताए थे कि मेगर से हम लोग जो है उच्च प्रतिरोध नापते हैं। मेगर से क्या नापते हैं, उच्च प्रतिरोध है मापते हैं। जैसे कुचालक पदार्थ का हो गया, इंसुलेटेड किसी वायर का हो गया, या मटेरियल का हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न ऑप्शन ए में है कि लो कंडक्टर रेजिस्टेंस, मतलब निम्न चालक प्रतिरोध, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसको नापेंगे। नहीं, कम प्रतिरोध को नापने के लिए, कम प्रतिरोध को नापने के लिए हम लोग ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। मेगर का उपयोग होता है हाई रेजिस्टेंस में, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द फार्मूला ऑफ टर्न्स रेशियो, सॉरी रेशियो का स्पेलिंग गलती लिखा गया है, यहाँ पर इन कट जाएगा। फॉर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का अनुपात सूत्र याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर का अनुपात सूत्र बोलते हैं। अनुपात सूत्र बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का अनुपात सूत्र जो होता है बाबू वो होता है, देखिए ऑप्शन बी होगा। बोल सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कोवाइल बटा नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कोवाइल बराबर वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कोवाइल बटा वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कोवाइल। चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो धारा के लेकर के, क्योंकि करंट में वोल्टेज धारा दोनों होता है, तो डालना होगा आप लोग को धारा, इसको पलट दीजिएगा, पर धारा प्राइमरी कोवाइल बटे धारा सेकेंडरी कोवाइल, इस प्रकार से कंडीशन होगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग, टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कोवाइल
और ए है वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल। दोनों प्रोपोर्शनल है, बट धारा का जो फॉर्मूला है उल्टा है। इसमें प्राइमरी ऊपर है और सेकेंडरी नीचे है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफार्मर इन क्लोज ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग। देखिए, जब हम लोग सेकेंडरी बाइंडिंग क्लोज की बात कर रहा है कि सेकेंडरी बाइंडिंग जो होगा वो क्लोज होगा, कौन सा ट्रांसफार्मर क्लोज होगा? तो याद रखिएगा बाबू आप लोग, करंट ट्रांसफार्मर में, करंट ट्रांसफार्मर में जो होता है वो सेकेंडरी कॉइल जो होता है, कौन कॉइल? सेकेंडरी कॉइल जो होता है वो क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज होता है। इसका उपयोग हम लोग धारा मापने वगैरह में करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। द मेजरिंग ऑफ इफिशियंसी ऑफ लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। मतलब मेजरिंग का मतलब होता है, हिंदी होता है, नोट कर लीजिएगा अगर परेशानी आप लोग होगा हिंदी में तब। मापन, इफिशियंसी का मतलब होता है दक्षता। क्या होता है? दक्षता। और लाइटिंग का मतलब होता है प्रकाश। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब हिंदी होता है यंत्र होता है। मतलब जो प्रकाशीय यंत्र होते हैं उसकी दक्षता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, किसी प्रकाश की जो हम लोग दक्षता नापते हैं, इफिशियंसी नापते हैं, वह ल्यूमेन पर वाट में नापते हैं। ल्यूमेन पर वाट में। केवल प्रकाश की बात करेगा तो ल्यूमेन में, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी से मतलब इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आ गया यहाँ, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? ल्यूमन पर वाट करेंगे। ल्यूमन पर वाट करेंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इन यूज्ड लो वोल्टेज बल्ब। देखिए, लो वोल्टेज बल्ब है मतलब वैसा बल्ब जिसका वोल्टेज क्या होता है? निम्न, उसको कहाँ यूज करते हैं, है ना। मतलब कम वोल्टेज वाले बल्ब का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, उसको पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए, पहला है लार्ज साइज ऑफ लाइटिंग। तो लार्ज मतलब बड़ा, है ना, बड़े आकार की प्रकाश व्यवस्था। तो देखो, जब बड़े आकार की प्रकाश व्यवस्था, जैसे मान लो स्टेशन की बात करते हैं, किसी फैक्ट्री की बात करते हैं, किसी चौराहे की बात करते हैं, तो वो सब जो लार्ज मतलब बड़े स्तर का जो प्रकाश व्यवस्था होता है उसमें हाई वोल्टेज होना चाहिए, हाई करंट का होना चाहिए। समझ गए? पावर अधिक होना चाहिए। लेकिन जानते हैं ऑटो व्हीकल, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऑटो व्हीकल में, ऑटो व्हीकल मतलब गाड़ी, टेम्पू, ट्रक वगैरह, ये सब जो है हम लोग यूज करते हैं लो वोल्टेज बल्ब। क्या यूज करते हैं? लो वोल्टेज बल्ब यूज करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हो गया वितरण, और ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर के लिए स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या होगा? देखो, ये जानना होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है, वो कहाँ यूज होता है। इसका यूज हम लोग पावर ग्रिड में, मोहल्लों में, मोहल्लों में जो यूज करते हैं वही होगा। वितरण का मतलब हुआ कि ऊपर से हाई वोल्टेज करंट आएगी और वहां से टुकड़ा में बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। समझ गए? तो इस जो जो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को ला करके और लो वोल्टेज बना बना करके डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, उसी को बोलते हैं हम लोग वितरण ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो वितरण के लिए स्टैंडर्ड वोल्टेज जानते हैं क्या होता है? 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट का मतलब हो गया 11 केवी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आपको पहले ही बताए थे, के का मतलब होता है किलो और किलो का मतलब होता है 1000। तो लिखा हुआ है 11 किलो का मतलब हो गया 11 गुने हजार बराबर क्या हो गया? 11,000 वोल्ट हो गया। बात क्लियर हो गया? चलिए ऑप्शन बी टिक आउट कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द वर्क ऑफ माइक्रोफोन या द फंक्शन ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का कार्य क्या है?
तो देखिए माइक्रोफोन आप देखे होंगे प्रोग्राम वगैरह में, या अब तो बहुत नॉर्मल चीज हो गया माइक्रोफोन, जिसमें हम लोग साउंड देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल निकलता है, उस उसके माध्यम से, वायर के माध्यम से करंट निकलता है। हालांकि अब जो है से वायरलेस हो गया, तो वहां सिग्नल के रूप में निकलता है। तो देखिए उसमें हम लोग साउंड देते हैं, माइक्रोफोन में साउंड देते हैं। इसी ध्यान में रखिएगा, माइक्रोफोन जब भी चेंज करेगा तो साउंड को ही चेंज करेगा। द साउंड वेव है चेंज इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब माइक्रोफोन ध्वनि ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में, विद्युत सिंबल में चेंज करता है। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए होगा। और एक ऑप्शन और सी देख लो इसमें, द एम्पलीफाई ऑफ साउंड। नो, एम्पलीफाई ऑफ साउंड के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना होगा, एम्पलीफायर का प्रयोग करना होगा। एम्पलीफाई ऑफ साउंड का मतलब होता है आवाज को आवर्धित कर देना, आवाज को बढ़ा देना। तो आप ऐसे भी सुने होंगे कि जब आवाज जोरदार करना होता है तो आप लोग किसका प्रयोग करते हैं? एम्पलीफायर का प्रयोग करते हो, जो लंबा लंबा चोंगा होता है। देखिए इस प्रकार से, देखिए ऐसा चोंगा होता था पहले, अब तो हालांकि इसका भी प्रयोग बहुत कम हो गया। ऐसा चोंगा होता था, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? एम्पलीफायर बोलते थे, साउंड को आवर्धित करने के लिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ आईपी। आईपी का मतलब इनपुट और ओपी का मतलब आउटपुट, याद रखिएगा। आईपी इनपुट, ओपी आउटपुट। इनपुट का मतलब अंदर जाने वाला डेटा, और आउटपुट का मतलब हुआ अंदर से बाहर आने वाला डेटा। जैसे आप कंप्यूटर से अक्सर क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम में अक्सर प्रश्न आते रहता है कि प्रिंटर क्या है, आउटपुट है कि इनपुट है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है। तो कीबोर्ड माउस इनपुट हो गया, जिसके माध्यम से सिग्नल हम लोग भेजते हैं, डेटा भेजते हैं। और प्रिंटर आउटपुट हो गया कि उस डेटा को प्रिंट करके बाहर निकालता है। तो वही इनपुट और वही आउटपुट की बात हो रही है। देखिए नॉट गेट में, नॉट गेट में बाबू इनपुट भी एक होता है और आउटपुट भी एक होता है, समझ गए? नॉट गेट का जो सिंबल होगा इस प्रकार से देखिए होता है, ऐसे ट्रायंगल होगा इस प्रकार से। देखिए इधर आपका हो गया आईपी हो गया, इधर क्या हो गया? आपका आउटपुट हो गया। एक सिग्नल एक आउटपुट, सॉरी एक इनपुट और एक आउटपुट। तो आंसर क्या मारेंगे? आपसे इनपुट पूछा जा रहा है, तो कितने इनपुट होंगे? एक इनपुट होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।